हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 6 से ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 6 का ज्योग्राफी से चैप्टर 1 और 2 कवर कर लिया है। आज के चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां, जो कि है मोशंस ऑफ द अर्थ। अब पढ़ते हैं आगे। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन मतलब रोटेशन कहलाता है। इसमें अर्थ के दो मूवमेंट बताए गए हैं। पहला है घूर्णन और दूसरा है परिक्रमण। पहले को कहेंगे हम रोटेशन, दूसरे को कहेंगे रेवोल्यूशन। पहले वाले पॉइंट में बताया हुआ है जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे गोल गोल घूमती है तो उसको रोटेशन कहते हैं, और दूसरे में बताया गया है सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मतलब अब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, रेवोल्यूशन कर रही है। इसके बाद बताया गया है जो ये अर्थ है, ये 23.5 डिग्री जो है टिल्टेड है अपनी एक्सिस पे। कक्षीय सतह से 66.5 का कोण बनाती है। आगे दे रखा है इसके कारण है ना, जो सन से इसको रेज मिलती है वो अर्थ के एक ही पार्ट पे पड़ती है और दूसरी तरफ जो है अंधेरा रहता है। तो जो सर्कल है जिससे ये पार्टीशन पार्टीशन दिखाई देता है डे और नाइट का, इसको कहेंगे प्रदीपीय वृत्त, जिसको सर्कल ऑफ एलिमिनेशन कहते हैं। इससे क्या होगा, ओनली हाफ ऑफ इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। इससे क्या है कि दिन और रात विभाजित हो जाते हैं कि कौन सी जगह दिन होगा और कौन सी जगह रात होगी। बट ये जो है, ये जो लाइन थी, इससे डिपेंड करता इनका ये जो लाइन है, दूसरी वाली जो सर्कल है, ये अलग बनता है। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, आगे देखेंगे। और ये अक्ष क्या है, एक एक्सिस है जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक्चुअल में दिखाई नहीं देती। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के इस समय को पृथ्वी दिन अर्थ डे बोलते हैं। पृथ्वी की दैनिक गति कहा जा सकता है क्योंकि पूरा रोटेशन इसने कितनी देर में किया है, पूरे 24 घंटे में। इसलिए अर्थ पे एक दिन 24 घंटे का होता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 एंड 1.5 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। जो रेवोल्यूशन है उसके लिए पूरा एक रेवोल्यूशन जो ये सन था इसके चारों ओर घूमने में इसको कितना समय लगता है, 365 डेज और 1/4। ये 1/4 क्या है, ये आवर्स है। इसको हम आगे देखेंगे। ये आवर्स में अगर हम समझ रहे हैं कि भाई 24 घंटे का एक दिन है, तो इसका अगर मैं 1/4 निकालूं, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं, तो मुझे 6 घंटे मिलते हैं, 6 आवर्स मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि जो रेवोल्यूशन हो रहा है ये पूरा 365 डेज में नहीं कंप्लीट होता है, ये 6 घंटे और लेते हैं। तो इनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है कि हर 4 साल में लीप ईयर आता है। ये लीप ईयर का कॉन्सेप्ट भी यहीं से क्लियर हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, ये जो 4 साल तक है ना, हम इन 6 आवर्स को जोड़ते जाते हैं। हम ऐसे कितने आवर्स जोड़े कि हमें एक दिन मिले, मतलब 24 घंटे मिले। तो हमें इतने 4 बार ये 6 आवर्स जोड़ने पड़ेंगे, इसलिए हमारे पास 4 साल में एक लीप ईयर मिलता है। जब पूरे 4 बार 6 साल मतलब 6 घंटे जोड़ लिए जाते हैं तो एक 24 घंटे का पूरा दिन निकल के आता है। तो जब हम इसको 4 साल बाद एक दिन और एक्स्ट्रा फरवरी में काउंट कर लेते हैं और वही दिन क्या बना देता है, लीप ईयर बना देता है उस साल को, जिस साल में हम फरवरी में एक दिन को ऐड कर रहे हैं। आगे देखते हैं। पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसे ऑर्बिट में, एक ऐसे पाथ में चक्कर लगाती है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अच्छा, इससे दो चेंज आते हैं। जब हम रोटेशन देखते हैं तो दिन और रात फॉर्म होते हैं, बट जब हम रेवोल्यूशन देखते हैं तो हमारे जितने भी सीजन है, 4 सीजन है, वो फॉर्म होते हैं। वो भी देखेंगे हम कैसे फॉर्म होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश विषुवत रेखा पर अधिक पड़ता है, मतलब इक्वेटर पर जब ज्यादा अधिक पड़ेगा तो क्या होगा। तो ये 4 ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे जो हमारी बुक में है। ये डायग्राम आप देख सकते हो, एनसीईआरटी की बुक में भी है। तो पहली कंडीशन देखते हैं हम, जो कि है 21 मार्च को। एक मिनट मैं आपको दिखाई देती हूँ। इस डायग्राम को देखते हुए अगर हम पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट थोड़े ज़्यादा क्लियर होंगे। तो पहले पढ़ते हैं। इसमें क्या रखा है, 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत पर पड़ती है। और फिर है यही कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। पहले बता रखा था 21 मार्च को, दूसरा बता रखा है 23 जून को, और ऐसा ही सिमिलर केस मिलता है 22 दिसंबर को। हम इसको एक एक करके भी पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कितनी कितनी डेट्स दे रखी है। 21 जून को, 22 दिसंबर को सेम सा कॉन्सेप्ट बनता है, उसको भी हम देखेंगे। 21 जून को जो है पहले जो है ये दे रखा है, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। 21 जून को हम समर सोल्स्टिस पढ़ते हैं। ये क्या होता है, इसमें जो सन की रेज है ना वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है। तो जो नदर्न हेमिस्फीयर है ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा हीट जो है ये रिसीव करता है। जो आर्टिक सर्कल है ना, वहाँ तक बिल्कुल जो सन की रेज है वो स्लांट जाएंगी और वहाँ पे 6 महीने तक दिन रहेगा, रात नहीं होगी। आगे है, तो इसी कारण ये सबसे बड़ा दिन कहलाता है और सबसे छोटी रात इसी दिन को होती है। तो 21 जून का कॉन्सेप्ट हमने देखा। उसके बाद हम सेम सा कॉन्सेप्ट देखते हैं 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को क्या होता है, अब जो सन की हीट है, सन की रेज है वो क्या कहाँ जाएगी, सदर्न हेमिस्फीयर में जाएगी और यहाँ पे विंटर सोल्स्टिस बनेगा। इसमें क्या होगा, जो सन की रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जाएगी और अब की बार जो आर्टिक सर्कल है उस पे दिन होगा, क्योंकि पहले वाले कॉन्सेप्ट में तो 6 महीने के लिए वहाँ रात होगी थी, तो अब की बार यहाँ पे 6 महीने के लिए दिन होगा। उसके बाद आता है 21 मार्च और 23 सितंबर का दिन। इसको पढ़ने के लिए हम इस डायग्राम को कंसीडर करेंगे, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है, इसमें जो है ये हमारी अर्थ है, ये टिल्टेड है। अब क्या है, ये दिन है 21 जून का, ये समर सोल्स्टिस है। इसमें नदर्न हेमिस्फीयर में तो समर होगी और यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी, और दिन बड़ा होगा रात छोटी होगी। ये बताया था मैंने आपको, आर्टिक सर्कल पे 6 महीने के लिए दिन ही रहेगा। क्यों, क्योंकि जो टॉपिक ऑफ कैंसर है उस पे सन की जो रेज है वो डायरेक्ट पड़ रही है। उसके बाद सेकंड डायग्राम ये आता है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। इसको देख लेते हैं। इसमें जो है अब है ना, दोनों ही कॉन्सेप्ट में जो ये आमने सामने कॉन्सेप्ट है, इसमें सन की रेस सीधी की सीधी इक्वेटर पे जाएगी, तो क्या होगा, इक्वल से दिन और रात देखने को मिलेंगे। बट इसमें क्या होगा, जो नदर्न हेमिस्फीयर है उसमें तो ऑटम होगा और सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें स्प्रिंग होगा। ये डेट होगी 23 सितंबर। इक्विनॉक्स का मतलब ये है इक्वल दिन, मतलब बराबर दिन और बराबर रात। उसके बाद थर्ड सिचुएशन आती है। अब की बार क्या होता है, जो ये 21 जून वाली कंडीशन थी ना वो थोड़ी सी रिवर्स हो जाती है। क्यों, क्योंकि पहली वाली कंडीशन में समर था नदर्न हेमिस्फीयर में, अब की बारी में जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें समर आ जाएगा। और क्या होगा, ये डेट क्या होगी, 22 दिसंबर की। अब जो सन की रेज है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जा रही है, मतलब नीचे की तरफ जा रही है। जो ये पोल था हमारा, ये था अंटार्कटिक सर्कल जो था, अब ये 6 महीने दिन रिसीव करेगा। उसके बाद ये सारे के सारे जितने हैं ना, ये 2.5 मंथ के उसमें गैप में चल रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा ये 21 मार्च का टाइम। इसमें क्या होगा, फिर वही इक्वेटर पे जो है सन की रेज सीधी जाएगी, बट अब की बार जो होगा नदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में आ जाएगा ऑटम। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। इसको नीचे भी ऐसे लिख रखा है जैसे कि इधर रखा है। 6 महीने का कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया रिलेट करके, बाकी यही था। लास्ट वाला भी ये बता रखा है कि भाई 6 महीने के लिए आर्टिक सर्कल पे, और ये जो दूसरा था अंटार्कटिक सर्कल पे दिन और रात रहते हैं। तो गाइस ये था हमारा चैप्टर नंबर 3। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज इन्हें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।